हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस की। जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो किसी भी स्टेट की पीजीटी और या असिस्टेंट प्रोफेसर का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल साइंस के सारे सब यूनिट से क्वेश्चन है जो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरी देखिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मैं कोशिश करूँगी कि 50 क्वेश्चन करा पाऊँ। अगर नहीं हो 50 क्वेश्चन करा ही दूंगी आज। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और मेरी चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस मिलती है। जो अगर आप एसएसटी के स्टूडेंट हो, किसी भी स्टेट का टीजीटी दे रहे हो, तो भी आपको ये चैनल, आप हिस्ट्री की क्लासेस भी मेरे चैनल पे देख सकते हो। अभी मेरे चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस काफ़ी सारी मैंने ले रखी है, तो वो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप उसे देख लेना। और पॉलिटिकल साइंस की तो बहुत सारी मैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही कंप्लीट करा रही हूँ। पॉलिटिकल थॉट्स तो मैंने कंप्लीट करा रखा है और थ्योरी भी की क्लासेस हो रखी है मेरे चैनल पे। प्लेलिस्ट बना है, तो अगर चैनल पे आए हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपके लिए बेनिफिशियल क्लास ऑलरेडी काफ़ी सारी चैनल पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखो, आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है जर्मन और अंग्रेजी। इसमें जिसको मुझे लगेगा एक्सप्लेन करने वाला तो उसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी, बाकी तो जो मतलब नहीं लगेगा तो फिर मैं उसे सीधे आंसर बताऊंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चलो, पहला क्वेश्चन है जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद का संश्लेषण जिस विचारक ने किया वह कौन था? क्या जर्मन और अंग्रेजी उदारवाद? तो इसके वो थे, ये टीएच ग्रीन थे। ठीक है, तो टीएच ग्रीन ने किया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगर आप इसे पढ़ना चाहो तो प्लीज पढ़ लेना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक वास्तविकतावाद का सिद्धांत तक नहीं है? कौन सा? राजनीतिक राजनीतिक वास्तविकतावाद का। तो इसमें देखो ऑप्शन है, वास्तविकतावाद बोलो या यथार्थवाद बोलो। ठीक है, इसी को लाइन वर्डिंग चेंज है तो यथार्थवाद बोलो। तो इसके कौन सिद्धांतकार नहीं है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है केनेथ वॉल्जर, नॉर्मन एंजल्स, मॉर्गेनथाउ, जोसेफ जैक्रो। तो नॉर्मन एंजल नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नॉर्मन एंजल एक आदर्शवादी विचारक है। इनकी ये बुक कई बार पूछी गई, द ग्रेट इल्यूजन, ये आप याद रखना, इनकी फेमस बुक है। आगे निम्नलिखित में से कौन परिणाम निरपेक्ष विचारक का समर्थक नहीं है? ठीक है, तो ये है मैकियावेली। बाकी कौन कौन है? जॉन लॉक है, जॉन रॉल्स है, आइजिया बर्लिन है, मैकियावेली नहीं है। आगे, हिंद स्वराज निम्नलिखित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है। हिंद स्वराज तो मैजनी की इटली का करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हिंद स्वराज मेजनी के इटली का समर्थन करता है। मेजनी के अनुसार इटली का अर्थ इटली के लोगों एवं उसके शासन वेजनी के विचारों से प्रभावित होकर गांधी हिंद स्वराज को जनता का स्वराज बनाना चाहते थे, न कि शक्तिमान और विशिष्ट लोगों का स्वराज। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा, राजनीतिक विकास का सूचकांक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो क्षमता, समानता, भाईचारा, भेदभाव, विभेदीकरण। तो भाईचारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, देखो, लूसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास 3 विशेषता है। कौन कौन है? समानता है, क्षमता है, विभेदीकरण है। ठीक है, आगे है संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभिष्ट रूप। तो संघवाद का जो आदर्श स्वरूप है वो क्या है? सहकारी संघवाद। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एक्सपेक्टेड भी। आगामी आप किसी भी स्टेट का दे रहे हो तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता किसका सिद्धांत है? कार्यकारी विभाग की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका है अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा
अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। ठीक है। किसने कहा उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होनी चाहिए, सामाजिक तक वास्तविक नहीं होनी चाहिए? ऐसा बोले थे हन्ना अरेंट। क्या बोले थे, किसने कहा था? तो हन्ना अरेंट ने कहा था उचित क्रांति को राजनीतिक तक प्रतिबंधित होनी चाहिए और सामाजिक तक विस्तारित नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हन्ना अरेंट की महत्वपूर्ण कृति कौन है, ये आपको पता होगा, नहीं है तो जरूर लिख लेना। ऑन रिवॉल्यूशन है, 1963 में इनकी बुक पूछी जाती है। आगे है, निम्नलिखित आयोग में से किसका संवैधानिक दर्जा नहीं है? ठीक है, यानी संवैधानिक दर्जा का मतलब वो किसी आर्टिकल में नहीं है। तो योजना आयोग नहीं है, वित्त आयोग 280 में, संघ लोक सेवाएं 312 में, अनुसूचित जाति आयोग भी है, आर्टिकल याद है 293 कुछ है ना, ध्यान है। योजना आयोग तो संवैधानिक नहीं है। ठीक है, अब तो योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग हो गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित मामलों में किसने भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की है? तो ये की है केशवानंद भारती। मामला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये कब हुआ था? 1973। ये जितने भी मामले हैं उनका सबका ईस्वीसन आपको, ये 1980 में था। ये गोलकनाथ 1951 है कि 53, मुझे 1953 शायद है ना, जिसमें नहीं दिया। वो सारे को मैंने एक दो क्लास में हाँ ये आपको मैंने, हाँ फंडामेंटल राइट्स में, एक तो मैं ये सीरीज चला रही हूँ यूथ पब्लिकेशन की एग्जाम पॉइंटर से, कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवीजन करा रही हूँ। उसमें सारे जितने भी ये मामले हैं मैंने सारे को बता रखा है। अभी मेरा उसमें मतलब फंडामेंटल राइट्स कर दिया, नीति निर्देशक तत्व हो चुका है, मौलिक कर्तव्य भी हो गया, अभी चल रहा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति फिनिश हो गए हैं। अब अगले क्लास है मंत्रिपरिषद में, उसको उसका भी पूरा डिटेल जितने भी फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से वो मैं सारा कवर करा रही हूँ। तो उस सीरीज को भी आप जरूर देखना। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है तब भी वो काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि वो जीएस के पार्ट में भी है। अगर आपका सब्जेक्ट है तो फिर तो वो करना ही करना है। ठीक है, उसको भी जरूर आप फॉलो करना, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि उसमें जितने भी फैक्ट है, जितने भी फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं और पार्ट वाइज मैं करा रही हूँ, तो आपको धीरे धीरे सारे आर्टिकल्स भी याद हो जाएंगे और जितने भी विवाद हुए हैं, जितने भी मामले हुए हैं, सारा उसमें इंक्लूड है। तो आपको अलग से उसके लिए कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा, उस सीरीज से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आगे, स्वराज्य ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारतीय संपूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी, ये बोले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी। राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है। क्या है? राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में स्वीकृति दी जाती है। तो ये है वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 6% वोट प्राप्त हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। समकालीन विश्व प्रणाली सिद्धांत का प्रमुख पथ प्रदर्शक है। तो ये इमैनुएल वॉलस्टीन है। ऑप्शन बी। आगे, सीमित संप्रभुता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ब्रेजनेव ने। ऑप्शन सी। यूएसएसआर के विघटन के बाद उसके कुछ गणराज्यों ने अपने को निम्नलिखित में गठित कर दिया। तो किस में गठित कर दिया? ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो ए है 1991 में सोवियत संघ ने 3 बड़े राज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस से सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की, जिसके पश्चात स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकूट कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन हुआ। तो 1991 में क्या हुआ था? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, CIES। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया, तो भेद मूलक है इसीलिए नहीं किया है। आगे, नवलोक प्रशासन के बारे में कौन सा
सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? यह वितरणात्मक के बजाय विश्लेषणात्मक ज्यादा है। ऑप्शन बी। फ्योल के अनुसार प्रशासक अथवा प्रबंधक में 6 प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी उनके द्वारा बताई गई योग्यताओं में से नहीं है? तो प्रकटन, तकनीकी ज्ञान, अकादमिक क्वालिफिकेशन, व्यवहार कुशलता। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवहार कुशलता। क्या क्या गुण है? देखो, फेओल के अनुसार प्रशासक या प्रबंधक में 6 प्रकार के योग्यता होनी चाहिए। क्या है 6 प्रकार की योग्यता? शारीरिक होनी चाहिए, वो अच्छे स्वास्थ्य के हो, अच्छी मानसिक स्थिति हो उनकी, उनमें नैतिक विचार हो, सामान्य शिक्षा हो, मतलब कुछ पढ़ा लिखा हो, विशेष तकनीक मतलब टेक्निकल स्किल उसमें हो, और एक्सपीरियंस हो। ठीक है, शारीरिक रूप से सही हो, मानसिक भी ठीक हो, मेंटल सही हो, नैतिक हो, सामान्य शिक्षा और विशेष या तकनीकी ज्ञान, स्किल हो और अनुभव। ठीक है, याद रखना 6। अभी तो इसमें जो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ अलग देखे, तो 6 हो आपको पता होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक फॉर्मनशिप जो नियोजन कक्ष में बैठते हैं जैसे कि FW टेलर ने बताया है नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें? देखो, स्पीड बॉस नहीं है, बाकी क्या क्या, रूट क्लर्क, शॉप अनुशासक, अनुदेशक, कार्ड क्लर्क। तो टेलर ने प्रकार्यात्मक फॉर्मनशिप की अवधारणा का समर्थन किया है, जिसके अंतर्गत एक मजदूर 8 प्रकार्यात्मक फॉर्मन द्वारा पर्यवेक्षित और मार्गदर्शित होता है। इन 8 प्रकार्यात्मक फॉर्मन में 4 योजनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं तथा ये नियोजन कक्ष में बैठते हैं जो निम्नलिखित है। पहला क्या है? कार्यक्रम एवं रूट क्लर्क, अनुदेश और निर्देश कार्ड क्लर्क, समय एवं लागत क्लर्क, कारखाना अनुशासक। ठीक है, और 8 प्रकारात्मक फॉर्मेन है। फॉर्मेन में 4 कारखाने स्थल पर कार्यान्वयन के लिए होते हैं जो निम्न है। कौन कौन से हैं? देखो, टोली बॉस, गति बॉस या स्पीड बॉस, निरीक्षक बॉस और मरम्मत बॉस। याद रखना ये। किस विद्वान ने नौकरशाही के मैक्स वेबर के मॉडल को विकासशील और परिवर्तित समाज की प्रशासनिक परिस्थितियों की व्याख्या करने के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त पाने के बाद ऐसे समाज के अध्ययन के लिए प्रिज्मीय और साला मॉडल विकसित किया? अब ये जैसे ये वर्ड आ गया आपको समझ में आ गया होगा, फ्रेडरिक रिक्स। इनसे भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है फ्रेंड्स, रिक्स से। अब इन्होंने प्रिज्मीय समाज की विशेषता क्या बताई थी? प्रिज्मीय समाज की बता रही है विषमता, सजातीय, हेट्रोजेनिटी, फॉर्मेलिज्म, औपचारिकता, परस्पर व्याप्ति, ओवरलैपिंग। आगे कथन कारण वाला क्वेश्चन है। हर्बर्ट साइमन के अनुसार मैक्सिमाइजिंग डिसीजंस संभव नहीं है। मैक्सिमाइजिंग डिसीजन संभव नहीं है। वो मानते हैं कि प्रशासनिक व्यवहार में विवेक संभव है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। आगे है, निर्धारणवाद के बारे में गांधी की आलोचना तुलनात्मक सत्य में उनका विश्वास प्रकट करती है। इस कारण से वह एक समय पर एक कदम उठाने के सिद्धांत में विश्वास करते हैं। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों से हुए लाभों को बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिकों को धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। कारण है, भारतीय समाज लोकतांत्रिक मंथन में अंतर्ग्रस्त है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोनों सही है और सही व्याख्या है, ऑप्शन ए। अधिमानिक नीतियां अनिवार्य तौर पर औचित्य के सिद्धांत का हमेशा उल्लंघन नहीं। कारण है, नागरिकों को एक समान समझने के लिए उन्हें विभिन्न रूप से लेने की आवश्यकता हो सकती है। तो इसका भी हो जाएगा आपका दोनों सही है और सही व्याख्या करता है।
आगे है 1648 में सृजित वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम उत्तर साम्यवादी विश्व में युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय संप्रभुता की पवित्रता यूएन प्रतिबंधों को से समाप्त हो सकती है। तो ऑप्शन आगे है प्रशासनिक विज्ञान को मानवीय व्यवहार के बारे में तथ्यों का अध्ययन मूल्यों के प्रश्नों में अंतर्ग्रस्त हुए बिना करना चाहिए। कारण है विज्ञान के लिए ये आवश्यक नहीं, सिद्धांतों को बनाने से पूर्व अवधारणा विकसित कर ले। ठीक है, तो 26 हो जाएगा। ए सत्य है बट आर असत्य है। आगे है, एक मिनट, अब इसको मैच करना। ठीक है, बुक्स है दी स्टेटमेंट एमिली फ्रेगनेंट ऑफ गवर्नमेंट आर्ट ऑफ वॉर। ठीक है, तो आर्ट ऑफ वॉर किन की है? मैकियावेली की। तो हमें DA4 में, अच्छा कौन सा सही क्या पूछा जा रहा है, देखो क्या है, क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित, अच्छा कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, तो स्टेटमेंट हो गया सबसे पहले, तो प्लेटो हो जाएंगे जैसे जैसे वो है, फिर हो जाएंगे आपके मैकियावेली, फिर हो जाएंगे आपके रूसो, फिर हो जाएंगे बेंथम। ठीक है, आगे है नीचे दिए गए कूटों के अनुसार निम्नलिखित पुस्तकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एन एसेस कंसर्निंग टॉलरेंस, डी सिविक कन्वेंशन, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, तो इसका हो जाएगा DCV एन एसेस कंसर्निंग टॉलरेंस, कन्वेंशन, पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो इसका सी है आंसर, सबसे पहले सेकंड हो जाएगा। इसको कालक्रमानुसार से पहले हब्स होगा, फिर लॉक होगा, फिर रूसो होगा, सबसे बाद में जॉन रॉल्स होंगे। आगे है निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फुलटन कमेटी, ब्राउनलो कमेटी, प्रथम हुबर आयोग, एसीटन कमेटी। तो ब्राउनलो कमेटी 1937, एसीटन कमेटी 1944, प्रथम हुबर आयोग 1949, फुलटन 1968। ठीक है, अब तक आयोजित निम्नलिखित पृथ्वी सम्मेलन को कालक्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन, क्योटो शिखर सम्मेलन, बाली शिखर सम्मेलन, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन। तो सबका दिया हुआ देखो, रियो डी जेनेरियो कब हुआ था? 1992 में। एक इससे भी क्वेश्चन आता ही है, जितने भी जलवायु और उससे परिवर्तन जितने भी हो चुके हैं शिखर सम्मेलन, एक क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, एक से दो भी अब मिल जाता है। तो रियो डी जेनेरियो कब? 1992, क्योटो कब? 1997, बाली हुआ था 2007 में, कोपेनहेगन तो अभी यूजीसी नेट में 2000 कितना 21 या 22 में पूछा था, तो कोपेनहेगन हुआ 2009 में। आगे है निम्नलिखित विचारधाराओं को सही कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नव संस्थानिक विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा, दार्शनिक विचारधारा, व्यवहार परक विचारधारा। तो सी है, सबसे पहले दार्शनिक होंगे, फिर हो जाएगा मार्क्सवादी, फिर हो जाएगा व्यवहार परक, फिर हो जाएगा नव संस्थानिक विचारधारा। आगे है निम्नलिखित कूटों को सही क्रम में सजाइए। ऑर्थर एफ बेंटले, HD लॉसवेल, जेम्स ब्राइस, डाइसी। तो सबसे पहले हो जाएंगे डाइसी, फिर हो जाएंगे जेम्स ब्राइस, फिर हो जाएंगे ऑर्थर बेंटले, फिर लॉसवेल। ऑप्शन बी। निम्नलिखित का सही क्रम में सजाइए। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, क्रिप्स, साइमन, कम्युनल अवार्ड। तो साइमन हो गया 27 में, सॉरी साइमन हो गया 1927 में, कम्युनल हो गया 32 में, क्रिप्स है 42 और कैबिनेट तो 1946। अब है
इससे भी क्वेश्चन आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर कहीं का, ये भी कालक्रमानुसार सजाने आता है। तो ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन में आता है, ये बिल्कुल आप गलत ना करें। अब है ये जो स्टेट बना उसका भी फॉर्म, और मैंने इस स्टेट के फॉर्मेशन को आपको शॉर्ट्स के थ्रू डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसे भी देख ले। शॉर्ट्स के थ्रू भी मैं बहुत सारे फैक्ट डालती हूँ जो आपको बार बार देख के आपको याद हो जाए और एग्ज़ाम में वो आपको हेल्प करे। तो देखो, गोवा है, हरियाणा है, हिमाचल है, सिक्किम है। सिक्किम तो इसमें सबसे बाद में गोवा होगा, ये गोवा होगा सबसे बाद में। सबसे पहले आपका हरियाणा 66 में होगा, फिर हो जाएगा हिमाचल 75 में, सिक्किम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 75। क्या निम्नलिखित को सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनिए। ऑस्पॉलिटिक वर्साई संधि, नाटो हेलसिंकी समझौता। नाटो 1949, वर्साई 1955, ऑस्पॉलिटिक 1960, हेलसिंकी 1975। निम्नांकित को कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। बर्लिन का पतन, क्यूबा मिसाइल, कोरियन युद्ध, बर्लिन नाकाबंदी। तो इसको सबको मैं वो डेट ही बता देती हूँ ताकि आपको आप नोट डाउन कर लो। देखो, बर्लिन नाकाबंदी हुई थी 48 से 49, कोरिया युद्ध 1950, क्यूबा मिसाइल 62, बर्लिन दीवार 89। ठीक है, आगे है निम्नलिखित कालक्रमानुसार कुछ व्यवस्थित कीजिए। बाल गंगाधर तिलक, सर सैयद अहमद खान, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय। तो सबसे पहले हो जाएंगे राजा राम मोहन रॉय, फिर सर सैयद अहमद खान, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। इधर क्वेश्चन एक और था, इनका सबका काल। अब देखो, क्या निम्नलिखित पुस्तकों को उसके प्रकाशन के समय के क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करें। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ 1927, द इंडियन स्ट्रगल 1935, इंडिया विंस फ्रीडम 1988, आइडिया ऑफ जस्टिस 2009, अमर सेन। ठीक है, आगे है इसको भी, ये आपका फंडामेंटल राइट्स, इसको थोड़ा सा मैं कहाँ, देखो क्या है, हैबियस कॉर्पस, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। तो ये हो जाएगा आपका डी। कैसे कैसे हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा स्वयं व्यक्ति को पेश करना, बंदी प्रत्यक्षीकरण ए में 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में हो जाएगा आपका अवर निकाय की न्यायिक निकायों की सीमाएं, फिर हो गया आपका फर्स्ट हो जाएगा सी में परमादेश, आदेश देते हैं, अधिकार परीक्षा, सार्वजनिक। क्या है, ये है संप्रदाय और अवधारणाएं हैं, तो इसको मैच ही कर देते हैं। देखो क्या क्या है, इसका आंसर बी है, ऐसे देखो मैच ही था। कैम्ब्रिज संप्रदाय भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन, सरकार के ऊपर और आमदनी और लाभों के लिए अभिजनों के बीच स्वार्थपूर्ण लड़ाई का परिणाम। मार्क्सवादी संप्रदाय निर्मित बुजुर्गवा आंदोलन, साम्राज्यवादी संप्रदाय राष्ट्रवादी आंदोलन अभिजनों की आवश्यकताओं और हितों को प्रकट करता है। राष्ट्रवादी संप्रदाय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन साम्राज्यवाद विरोधी नहीं था। इसका देखो, अल्फ्रेड कोबेन है, नौकरशाही द्वारा जबरदस्त नियंत्रण और राजनीतिक चिंतन, प्रतिकूल विशाल सैनिक तंत्र के कारण राजनीतिक सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई। लिपसेट है, क्योंकि उपयुक्त समाज के लिए युगों पुरानी तलाश समाप्त हो गई और समकालीन समाज के लिए उपयुक्त मूल्य पहले ही तय किए जा चुके, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता खत्म हो गई। दांते जर्मन में प्रत्यक्षवाद के उदय होने और विचारधाराओं के प्रभुत्व के कारण राजनीतिक सिद्धांत का पतन। डेविडसन, क्योंकि विगत एक शताब्दी से हॉब्स और हीगल तथा मार्क्स और मिल के बाद उनकी टक्कर का कोई विचारक नहीं हुआ, इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का पतन हुआ। ठीक है, 42। सूची 1 सूची 2 को मैच करना है।
तो देखो, एजेंडा फॉर पीस बुतरुस बुतरुस घाली, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट कनाडा की सरकार, सह शताब्दी कॉफ़ी अन्नान, अफ पाक पॉलिसी अब ओबामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, विधि का शासन डाइसी, शक्ति पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू, प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक, एकत्व ऑस्टिन। तो इसका हो जाएगा ए। आगे है छागला आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरेवाला कमेटी और सरकारी आयोग। तो सरकारी आयोग है किस लिए? तो सबसे पहले हम सरकारी और डी का लगाएंगे। डी का हो जाएगा मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व, फिर नहीं, इसका हो जाएगा आपका डी में हो जाएगा ये भारतीय विदेश नीति सुदृढ़ीकरण। छागला है मंत्रिमंडल उत्तरदायित्व, प्रशासनिक सुधार है, आईएएस के कार्यक्षेत्र में गोरेवाला है, आईपीएस कार्य भारतीय विदेश से सुदृढ़ीकरण। ठीक है, तो इसका है बी आंसर। आगे है स्टाफ एजेंसी निरीक्षक सत्ता समन्वय। तो ये हो जाएगा स्टाफ एजेंसी मून, इसका आंसर सी हो जाएगा। कैसे? स्टाफ एजेंसी मूने निरीक्षक मिलेट सत्ता बर्नार्ड समन्वय गुलिक लूथर गुलिक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46 है, भारतीय प्रशासनिक अधिनियम 1999, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, सिमिंटो मार्ले सुधार 1909 और भारतीय परिषद, ये मैंने करा रखा है। जो मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करा रही हूँ तो मैंने पहले पार्ट में यही सब कराया, जितने भी अधिनियम हैं वो सारे मैंने करा रखे। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। देखो 1919 प्रांतों में द्वैतंत्र, 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता, मार्लिमिटेड सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र, और जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है प्रांतों के लिए वैधानिक परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजेपी का गठन, सरकार द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट की स्वीकृति, भारतीय राज्य में प्रथम साम्यवादी सरकार, 42वें संशोधन परिषद। तो 42वें हम सबसे पहले पता ही है कब हुआ था, ये 1976 में, बीजेपी 1980। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 और बी क्या बोलते हैं, डी का 2। ठीक है, ए का 3, डी का 2, तो हमारा डी आंसर आ गया। और फिर है सरकार द्वारा मंडल आयोग रिपोर्ट कब हुआ था, 1990 में, और भारतीय राज्य प्रथम जो बना था वो बना था केरला में 1957 में, केरला में बना था सबसे पहले, गैर कांग्रेसी राज्य भी बना था, दिया होगा इसमें, एक्सप्लेन किया है उसको। हाँ देखो, पहली बार केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गठित सरकार बनी थी। ठीक है, गठबंधन सरकार। आगे है 48 है, मानकीय सिद्धांत का जनक, राजनीतिक विज्ञान का जनक, प्रत्यक्षवाद का जनक, आधुनिक राजनीतिक चिंतक। तो देखो, आधुनिक राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को बोलते हैं। फिर है राजनीतिक विज्ञान का जनक, देखो राजनीतिक विज्ञान हो जाएंगे, प्रत्यक्षवाद का हो जाएगा ऑगस्ट कामते। ठीक है, तो हम सबसे पहले डी में हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा। देखो, मानकीय सिद्धांत के जनक हो जाएंगे प्लेटो, राजनीतिक दर्शन होता तो होते प्लेटो, राजनीतिक विज्ञान अरस्तु है, प्रत्यक्षवाद ऑगस्ट काम्टे और आधुनिक राजनीति विचारक मैकियावेली है। मार्क्सवाद वास्तविकतावाद, निर्णय सिद्धांत और क्रीड़ा या खेल सिद्धांत बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मार्क्सवाद हो जाएगा आपका वर्ग संघर्ष। ठीक है, यथार्थवाद बोलो या वास्तविकता सिद्धांत बोलो, शक्ति हो जाएगा इसका। फिर निर्णय वाला हो जाएगा आपको वातावरण, और क्रीड़ा हो जाएगा प्रतिफल, पे ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है ना 49। तो ये है नव उदारवाद, मार्क्सवाद और तृतीय विश्व। तो नव उदारवाद में हो जाएंगे आपके रॉबर्ट नॉजिक, फिर उदारवाद में हो जाएंगे रॉल्स, मार्क्सवादी विचारक हो जाएंगे आपको रोजा लग्जमबर्ग, और तृतीय विश्व जो एडवर्ड सेड। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया है। अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करे प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उस पर आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाएँ, और जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा।
तो मैं इसी तरीके के आपके लिए बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करूँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।